ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सूर्य गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, सूर्य का तुला राशि में गोचर 17 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:27 पर होने जा रहा है और सूर्य देव का यह गोचर चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में होने जा रहा है, जहां ये 16 नवंबर तक स्थित रहते हुए आप देखेंगे कि बड़े परिवर्तनों के कारक बनेंगे। यह समय संबंधों को सुधारने, संतुलन बनाए रखने और न्याय तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। साथियों, कार्यक्षेत्र में आपके सामूहिक प्रयासों को सूर्य गति देते हैं। लाइफ वर्क मैनेजमेंट की आर्ट आपके अंदर डेवलप कराएंगे। टीम वर्क से बिजनेस को नया मुकाम आपको दे सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि सूर्य देव का तुला राशि में गोचर प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही साथ इसके आवश्यक उपाय क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों को बता दें कि अभी जो रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं, हमने 2 प्रेडिक्शंस दी थी। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को हम जो है यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं कि हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में हमने प्रेडिक्शन दी थी। हरियाणा चुनाव में मैंने स्पष्ट रूप से, आप उस वीडियो का अंश सुनिएगा, कि बोला था कि यदि कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, मिल करके चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस वहाँ पर सरकार हरियाणा में बना सकती है। और सेम वही चीज़ मैंने कश्मीर के लिए भी कही थी। तो कश्मीर में इन लोगों ने जब साथ में लड़ करके इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर अपनी इन लोगों ने सरकार बना ली। और हरियाणा में शुरू में तो ये हुआ था, जब मैंने वीडियो बनाया था तब तो ये लोग साथ में ही थे। उसके बाद वीडियो बनाने के बाद मेरी आदत है कि मैं कभी वापस से अपने प्रेडिक्शंस में बदलाव नहीं करता हूँ, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो वीडियो बनाने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वीडियो बनाने के बाद आप देखेंगे कि इन लोगों का जो है गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ टूट गया। हरियाणा में दोनों लोगों के जो वोट शेयर थे पर जो है लगभग इक्वल है, समान है। जो 2% आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, जो कि ये लोग साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो वो जब अलग हो गई तो उसी 2% के कारण ये हार गए। दूसरा साथियों, उस वीडियो में जा करके आप ये देखिएगा कि जब आचार संहिता लगी थी और जो हरियाणा चुनाव के जो डेट डिक्लेयर हुए थे, उसमें 5 अक्टूबर को काउंटिंग की बात कही गई थी। चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ था साथियों कि डेट को पोस्टपोन करके आगे डाला गया। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, ज्योतिष जो होता है ये गणित का खेल होता है। तो 3 दिन का सीधा सीधा सिनेरियो आगे की ओर बढ़ गया। उस स्थिति में भी कोई हम यूट्यूब में जा कर के जो है वीडियो को सही कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ये गठबंधन में लड़ते हैं तो ये जीतेंगे। आप कश्मीर की वीडियो का वो अंश सुनिए जिसमें मैंने प्रेडिक्शन किया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और गठबंधन सरकार बनाएगी। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेट में अभी चुनाव होने बाकी हैं और आप देखेंगे 1-2 दिन में जो है आचार संहिता जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो यदि हम बात करें, फिर दर्शकों ये हम बता रहे हैं कि इसको एक जो है एंटरटेनमेंट की दृष्टिकोण से देखिएगा और हमारा जो नज़रिया है, हमारे पास जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार ही हम आपको जो है मतलब बता रहे हैं। इसको अंतिम सत्य मत मानिएगा। और यदि इलेक्शन डेट में बदलाव हो गए और क्या बोलते हैं कि प्रत्याशियों में बदलाव होंगे, तो हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन गलत हो। लेकिन झारखंड की यदि हम बात करते हैं साथियों, आप झारखंड में देखेंगे, झारखंड में यदि आप इस बार देखेंगे तो बीजेपी और इनके जो गठबंधन दल हैं, ये लोग इस बार सरकार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये झारखंड में पराजय का इनको सामना करना पड़ सकता है। तो झारखंड में बीजेपी कमबैक करेगी और बीजेपी झारखंड में सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र की यदि साथियों आप हमसे बात करेंगे तो महाराष्ट्र में इस बार
यदि इंडिया गठबंधन एक साथ मिल करके चुनाव लड़ता है तब जाकर के कहीं मैच को टाई कर सकता है। मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में ये हो सकता है कि पूर्ण रूप से किसी को बहुमत स्पष्ट ना मिले, ये हमारी भविष्यवाणी है महाराष्ट्र को लेकर के। तो पूर्ण रूप से वहाँ किसी को बहुमत मिलता हुआ हमको भी महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ की राजनीति होगी, विधायक खरीद जो है फरोख्त विधायकों का ज़्यादा होगा और वहाँ पर इस तरीके की राजनीति होती हुई दिख रही है। डिटेल में आगे हम वीडियो बनाएंगे, पहले चलते हैं सूर्य गोचर के कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप हमसे लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं, प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है तो दिल्ली में भी मुलाकात कर सकते हैं। एक अपडेट और देना था कि 9450641221 नंबर जो हमारा व्हाट्सएप का था, इस पे जो है व्हाट्सएप ने नंबर बंद कर रखा है, तो इसकी जगह दूसरा नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा है। आप 50 की जगह केवल 55 लगा लीजिएगा, 9455641221 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। फ़ोन कॉल वगैरह 9450 पे आप लोग कर सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। सूर्यदेव का गोचर मेष राशि के साथियों आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, सप्तम भाव आपके व्यवसाय का भाव है। तो यह समय मेष राशि के जातकों आपके लिए साझेदारी में कुछ चुनौतियां ला सकती हैं। व्यवसाय में सहयोगियों या भागीदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लें। यदि आप साझेदारी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय सावधानी बरतें। कुंडली का विश्लेषण करा के किसी भी प्रकार के निवेश के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वहीं यदि हम आपके फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन नए निवेश या बड़े खर्च से बचने की आपको यहाँ पर सलाह देंगे। मेष राशि के जातकों को उधार देने या उधार लेने से इस दौरान आपको बचना होगा। जो भी बचत आप करते हैं उसे बचाकर सही दिशा में निवेश करने की आदत विकसित करिए। एजुकेशन पर्पस की यदि हम बात करें तो सूर्य गोचर का यह समय विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में थोड़ी सी रुकावटें ला सकता है, आपका ध्यान भटका सकता है। इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करें। फ्रेंड सर्किल में यदि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो लाइफ के जरूरी लक्ष्यों से आप भटक सकते हैं। वहीं नौकरी की बात करते हैं मेष राशि के जातकों, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो यह समय भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सस्पेंशन की तलवार लटक सकती है आपके ऊपर। सहकर्मियों या उच्चाधिकारियों के साथ मतभेद होने की संभावनाएं हैं। निर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। जो दायित्व आपके लिए निर्धारित किए जाएंगे उसमें संभव है कि उम्मीद के अनुसार आप लोग परफॉर्मेंस ना कर पाएँ। उपाय अंत में बताएंगे, बाकी आप अपने उपाय कुंडली का परामर्श लेकर के कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, जो रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। गोचर कालखंड के इस समय में आप देखेंगे कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अप्रत्याशित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। खासतौर पे बिजनेस करने वाले जातक मार्केट में चुनौतियों का अच्छे से जवाब देते हुए आर्थिक शक्ति प्राप्त करेंगे। वित्त की बात करें तो आपके खर्चे वृषभ राशि के जातकों बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें। ऋण लेने से बचें और अगर पहले से कोई ऋण है तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें। सामाजिक दिखावे पर किया गया अनावश्यक खर्च आपको दिक्कत में डाल सकता है। ज़रूरत पर खर्च करें, पैसा बचा करके रखें। वहीं एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में बड़े जौहर इस अवधि में आप दिखाएंगे। फ्रेशर्स एक नई डिसेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपने सहकर्मियों से आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन इत्यादि प्राप्त होंगे। एसीपी का आप लोगों को लाभ मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी। हालांकि तनाव से बचने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के दायित्व तो ज़्यादा रहेंगे, मेहनत भी खूब होगी, लेकिन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। मिथुन राशि के जातकों को कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और
एजुकेशन का प्रेम का भाव है। यह समय रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। आपके मन के अंदर नए नए क्रिएटिव विचारों का जो है समावेश होगा। नए विचारों के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सूर्य का आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, जिसमें आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और ये स्टार्टअप आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लंबे समय से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्राप्त होगी। वहीं फाइनेंस अर्थात वित्त की बात करें तो आय में वृद्धि हो सकती है और आप निवेश से भी लाभ कमा सकते हैं। शेयर बाजार या सट्टा जैसे क्षेत्रों में सोच समझ करके निवेश करिएगा। स्थायी क्षेत्रों जैसे जो है गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, भूमि बने बनाए मकान में पैसा लगाते हैं तो धन का अच्छा संचय आप कर पाएंगे। शेयर मार्केट से भी आप धन कमा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों विद्यार्थियों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में यदि आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम लगा हुआ है तो उसमें किस्मत का आपको भरपूर साथ प्राप्त होगा। आपके पास मेहनत है, मेहनत करिए, सरकारी पद मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं यदि हम नौकरी की बात करते हैं तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ा तनावपूर्ण भरा हो सकता है। आपको अपने उच्चाधिकारियों के साथ संवाद में सावधानी बरतनी होगी। सरकारी क्षेत्र में जहाँ दबाव रहेगा वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप फ्री हैंड होकर के काम करेंगे और प्रमोशंस के भी अच्छे चांस हैं। आपको प्रमोशंस, वेतन वृद्धि इत्यादि का लाभ प्राप्त हो सकता है। चौथी राशि आती है कर्क राशि। तो करियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और सातवीं दृष्टि 180 डिग्री से आपके दसम भाव को हिट करेंगे। तो चौथा भाव आपके संपत्ति का भाव, घर का भाव, वाहन का भाव, माता का भाव होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप कार्यस्थल पर आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे कार्यक्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। कई बार फैमिली की प्रॉब्लम हमें प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा झटका देती है। आपके साथ कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है, तो बेहतर है थोड़ा बैलेंस करें। जहाँ तक संभव है घर के मसलों को ऑफिस में लेकर के ना जाएं और घर परिवार को प्रॉपर समय दें। फाइनेंस की यदि हम बात करें तो संपत्ति से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। अगर आप संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह समय उपयुक्त रहेगा। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पैसा इन्वेस्ट करना सीखिए। जेब में पड़ा पैसा अनावश्यक के भोगों पर बर्बाद होगा, उससे बेहतर है कि सही जगह लगाकर उसे डबल करिए। और इस गोचर में आपको वाहन सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों या मानसिक तनाव के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। खास तौर पे फाइनेंशियली दिक्कतें आपको चिंता में रखेंगी, जिससे माइंड पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो भ्रामरी इत्यादि करते रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय घरेलू कारणों से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना करिए, उतना ही वर्कलोड लीजिए जिसको आप एक तय समय सीमा में पूरा कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी राशि आती है लियो अर्थात सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों यदि हम आपके करियर और व्यवसाय पर नज़र डालें तो सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि साहस, प्रयास और संचार का भाव है। इस समय आप अपने कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और साहसपूर्वक काम करेंगे। आप अपने विचारों को दूसरों तक प्रभावशाली तरीकों से पहुंचा सकते हैं। अपना सोशल सर्किल बढ़ाने पर आपका पूरा प्रयास रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना आपके लिए प्रभावकारी रहेगा। बोल्ड डिसीजन लीजिए क्योंकि सूर्य आपके साहस को अब रिवॉर्ड करेंगे। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, वित्तीय स्थिति की बात करें तो आय में वृद्धि होगी लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। आपको अपने वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना होगा। अपनी जो है पत्नी के साथ, बहन के साथ, माता के साथ कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलवाइए और उसमें जो है व्यावसायिक लेन देन या धन का संचय करिए, आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। फैमिली की कुछ अकस्मात ज़रूरतें आपके वित्तीय ऑप्शन को सीमित करेंगी। इस महीने वाहन इत्यादि क्रय करने के योग बन रहे हैं। एजुकेशन की यदि हम बात करें तो यह समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। आप नए विषयों में रुचि लेंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। सलाह आपके लिए ये है कि स्किल में
जो है इन्वेस्टमेंट करिए। राइटिंग, थिंकिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे क्षेत्रों में समय और पैसा लगाना आपके लंबे समय में आपको रिवॉर्ड कराएगा। नौकरी की बात कर लेते हैं तो नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हैं। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। दायित्वों को स्वीकार करना आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी स्किल को लोगों के सामने रख पाएंगे, जो अवसर का निर्माण कराने वाला सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, और इस समय कन्या राशि के जातक को आप अपनी आय के स्रोतों पर ध्यान देंगे और धन संचय करने का प्रयास करेंगे। फैमिली और मनी जो है इंटरकनेक्ट रहेंगे इस पीरियड में। यदि परिवार के साथ मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत इस अवधि में की जाए तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बचाए गए धन को बैंक से ज़्यादा यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं फाइनेंशियली स्थिति की यदि हम बात करें तो आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। नया निवेश करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। किसी भी क्षेत्र में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह और कुंडली का विश्लेषण, उसके बाद ही आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी को बड़ा अमाउंट इस अवधि में उधार ना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये हमारी बात गांठ बांध लीजिएगा। वहीं एजुकेशन की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी एकाग्रता और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खासतौर पर सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चे काफ़ी मजबूती से परफॉर्म करेंगे। थोड़ा अपनी संगत सही दिशा में रखें, अन्यथा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। नौकरी की बात करें साथियों तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत और योग्यता से उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के उत्तम योग बन रहे हैं। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल आपको कैरियर में अच्छा मुकाम जो है इधर 1 महीने में हासिल करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि आती है। तो तुला राशि के जातकों यदि हम कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को आपका लग्न भाव दर्शाता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। अपने साहस और व्यक्तित्व के दम पर आप सामाजिक और पेशेवर जीवन में आकर्षक व्यक्तित्व के द्वारा सबके चहेते बने रहेंगे। क्षमता यानी वर्क कैपेसिटी अच्छी रहने वाली है, जो आपकी प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएगी। एडवर्टाइजमेंट का बेहतर इस्तेमाल अपने बिजनेस में करें, अच्छा पैसा कमा लेंगे। वहीं फाइनेंशियली स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन नए निवेश से आपको बचना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न इस अवधि में अच्छा प्राप्त करेंगे। और चूंकि पेशेवर जीवन में स्थितियां आपके फेवर में हैं, इसलिए जेब में पैसा भी अच्छा रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है। एकाग्रता की कमी के कारण अध्ययन में बाधा आ सकती है। असल में कुछ लुभावने प्रलोभन, जिसमें संगति का गलत असर, धन के पीछे भागने की आपकी लालसा और मीडिया की चमक धमक आपको कहीं ना कहीं गलत और अनैतिक मार्ग पर ले जा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नौकरी की बात करें तो तुला राशि के जातकों को नौकरी में आपके आत्मविश्वास का लेवल हाई रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। बाजी आपके हाथ में है, आगे बढ़ कर के निर्णय लेंगे, जिसका दूरगामी असर एक स्टेबल जॉब की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। बस अपनी भाषा का संतुलन बना करके रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव का गोचर आपके एक्सपेंस के भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है, जो विदेश का भाव है, हानि का भाव है, एकांत का भाव है, कोर्ट कचहरी अदालती झगड़ों का भाव है। तो इस समय कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बढ़ेंगी। आप कार्यस्थल पर कुछ अस्थिरता महसूस कर सकते हैं और अचानक स्थानांतरण या बदलाव की भी संभावनाएं हो सकती हैं। विदेश से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलने की संभावना है। जैसा मैंने कहा, स्थिरता की कमी का अनुभव आपको होगा। इसमें 2-3 बातें ऐड कर लीजिए। पहला, काम में मन न लगना, साथी कर्मचारियों के साथ संबंधों में खटास और फैमिली की टेंशन, ये आपकी दिक्कतें बढ़ाएंगी। आपको इन्हीं के ऊपर अपने ऊपर वर्क करना होगा। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो यदि आपका व्यवसाय विदेश से संबंधित है या
आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि आपको अपने निवेश और खर्चों को लेकर के सतर्क रहना होगा। नए व्यापारिक सौदों में धैर्य और समझदारी से काम लें। वित्त की बात करें तो वित्तीय स्थिति थोड़ी डामाडोल हो सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। धन का नुकसान होने की संभावनाएं हैं, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी तरीके से विचार अवश्य करिए। मार्केट में प्रतिस्पर्धी हावी रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्म अवलोकन और एकाग्रता का है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार कर सकते हैं या किसी शोध कार्य में संलग्न हो सकते हैं। हालांकि मन में अस्थिरता और विचलन हो सकता है, इसलिए ध्यान भटकाने से बचें। वहीं नौकरी की यदि हम बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ आपके ऊपर तलवार लटक सकती है। आपको कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो सकता है। सहकर्मियों से असहमति हो सकती है। विदेश में नौकरी या किसी विदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अर्थात फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। करियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें धनु राशि के जातकों, तो सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव इनकम का भाव होता है। एकादश भाव जो होता है ये बेनिफिट का भाव, लाभ का भाव होता है, विशेष फुलफिल का भाव होता है, कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो यह समय आपके लिए करियर में उन्नति और सफलता का जो है होगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। काम की सराहना आपके उच्चाधिकारी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को लाभ मिलेगा। कोई नई नौकरी रोजगार प्राप्त हो सकता है और पूर्व में किए गए निवेशों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने व्यापार को विस्तार देने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बड़े अनुबंध और डील्स फाइनल करने के लिए समय अनुकूल है। आपके प्रोग्रेसिव आइडिया निवेशकों को आपसे जोड़ेंगे, जिससे आपका आने वाला समय आर्थिक तरक्की को नया आयाम देगा। सामाजिक संपर्कों को बढ़ाने का प्रयास करिए। सोशल मैनेजमेंट सफलता की गारंटी है। फाइनेंस की बात करें साथियों, तो वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस समय आपको कई स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कमाए गए धन की बचत आपके लिए मुश्किल टास्क इस महीने रहने वाला है। निवेश करने के लिए समय उपयुक्त है, क्योंकि भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा इस महीने आप अपने व्यापार के लिए या खुद के प्रयोग के लिए कोई वाहन इत्यादि भी इस गोचर में खरीद सकते हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं फॉरेन में पढ़ने के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्हें भगवान भुवन भास्कर अब अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की यदि हम बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय शुभ रहेगा। आपकी मेहनत और समर्पण के कारण आपको प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट अर्थात वेतन वृद्धि मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। टीम स्पिरिट में लोगों के साथ जुड़ करके प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो परिणाम की रूपरेखा कई गुना बढ़ जाएगी। ओवरऑल नौकरी के लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, यदि आपके हम करियर और व्यवसाय पर दृष्टि डालें तो भगवान भुवन भास्कर का गोचर आपके कर्म भाव अर्थात दशम भाव में होगा, जो कैरियर का, पद प्रतिष्ठा का, सामाजिक स्थिति के ताने बानों का भाव होता है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। सूर्य का सामाजिक क्षेत्र में अब आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपकी मेहनत और समर्पण के कारण आपको सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिनसे आपके करियर में उन्नति होगी। व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में आपको नई परियोजनाएं शुरू करना प्रभावी रहेगा। किसी भी यूनिट या शॉप ओपनिंग के लिए यह अवधि बेस्ट है। आपको व्यवसाय तेजी से प्रगति करेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए साझेदारियों पर विचार कर सकते हैं। व्यवसाय की रूपरेखा आपके ग्राहकों के अनुकूल जो है आपको रखना होगा। वित्तीय स्थिति की यदि हम बात करें तो वित्तीय स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। व्यवसाय से धन अच्छा आएगा। मनी मैनेजमेंट के गुण आपको सीखने होंगे। आपकी आय के अच्छे स्रोत बढ़ सकते हैं और निवेश से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौती
पेशा कराएगा। अपने धैर्य को बढ़ाने का प्रयास आपको करना होगा। अधिक मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। बैठ करके फोकस हो करके पढ़ने की आदत डेवलप करिए। उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को थोड़ा धैर्य रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। हड़बड़ाहट कहीं ना कहीं आपका खेल बिगाड़ सकती है। वहीं नौकरी की बात करें तो नौकरी पेशा जो भी जातक हैं, आपकी मेहनत की सराहना होगी और आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि के इस पीरियड में योग बन सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बेरोजगार हैं तो रोजगार का सृजन हो सकता है। आपको सफलता इस गोचर में प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। करियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव धर्म का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, विदेश यात्राओं का भी भाव है। तो यह समय आपके लिए करियर में नए अवसर और विस्तार के योग बनाएंगे, जो कि आपकी लाइफ में नए वर्क डायमेंशन को जोड़ेगा। आप विदेश से जुड़े कामों में सफलता प्राप्त करते दिख रहे हैं। अगर फॉरेन से कोई जॉब का ऑफर आता है तो विचार जरूर करिएगा। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में आपको नए अवसर मिलेंगे, ये बिल्कुल तय है। खासकर अगर आपका काम विदेश या लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित है। इसमें टूर एंड ट्रेवल्स और कोरियर रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड व्यवसाय खासा प्रॉफिट कमाएंगे। यह समय आपके व्यवसाय में विस्तार कराने वाला होगा। नई साझेदारियों के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन लिखा पढ़ी में साझेदारी करिएगा। भाग्य का प्रॉपर साथ मिलेगा और लाभ प्राप्त होगा। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो इस माह आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन खर्च भी अधिक होगा। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट ले सकते हैं, घर इत्यादि ले सकते हैं। वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, बिटकॉइन में पैसा लगाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। विशेषकर विदेशों में निवेश करने पर आप विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के अच्छे अवसर बन रहे हैं। अगर यूएसए में, लंदन में या कनाडा वगैरह में जाकर के पढ़ाई करने की तमन्ना है तो सूर्य आपको अच्छा सहयोग कराएंगे। अपनी स्किल का इस्तेमाल करके कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना भी एक अच्छा आइडिया रहेगा। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां अगर मिलती हैं तो बिल्कुल भी पीछे ना हटिए। अपनी लैंग्वेज पर काम करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी कंपनी विदेशी भूमि का दायित्व तो आपके कंधों पर सौंप सकती है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के जातक को यदि हम करियर और व्यवसाय की बात करें तो सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव रहस्यों का भाव होता है, अचानक परिवर्तन का भाव होता है और गूढ़ विद्याओं का भाव होता है। तो यह समय, ज्योतिष का भी भाव अष्टम भाव होता है, तो यह समय आपके लिए करियर में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं का रहेगा। इसमें कई बातें आपके पक्ष में रहेंगी, तो कुछ जगहों पर थोड़ा एडजस्ट करना भी आपको सीखना होगा। जैसे कि संभव है कि नौकरी में अचानक तबादला हो या व्यवसाय में कुछ समझौते टूटने की कगार पर आ जाएं, तो यहाँ थोड़ा बैलेंस बना करके चलिएगा। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में आपको कुछ अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। साझेदारियों में सतर्क रहें और किसी भी नए निवेश या व्यावसायिक निर्णय को बहुत सोच समझ कर लें। यह समय जोखिम लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं उसी पर आश्रित रहिए। नए साझेदारों से जुड़ने के लिए समय अभी सही नहीं है, वेट करिएगा। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति में थोड़ी अस्थिरता रहने की गुंजाइश है। अचानक खर्चों की संभावनाएं हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहें और फिजूल खर्ची से बचें। कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी तरीके से सोच विचार करें। खर्च को फिर कह रहा हूं कि कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि परिवार की कुछ बड़ी ज़रूरतें धन की मांग करेंगी। इस महीने नया घर, वाहन इत्यादि का क्रय करने का योग बन रहा है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गैजेट इत्यादि आ सकता है, तो खर्चे अधिक रहेंगे। वहीं धन संबंधी लाभ भी प्राप्त होगा। एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जितनी मेहनत आपने की है रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है, अतः धैर्य बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी इस समय आत्म अवलोकन और ध्यान की आदत आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। वहीं नौकरी की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय तनावपूर्ण वाला है। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। संयम और धैर्य से काम लें और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। और अगर कहीं तबादला होता है
तो नई स्थितियों में अवसर तलाशना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का तुला राशि में गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर प्रभाव, जो कि आपकी कुंडली में आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित थी। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। देखिए, फिर कहते हैं कि उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके लें, लेकिन एक जनरल रेमेडी हम सभी जो है राशि के लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग अपने अनुकूल कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो इधर 1 माह के लिए 4 रविवार पड़ेंगे, तो संडे के दिन का फास्ट उठा लीजिएगा। कम से कम 24 घंटे आपके ब्लड में नमक नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सनराइज से सनसेट तक तो किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, शरीर में जाना चाहिए किसी भी माध्यम से। दूसरा साथियों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प मिला करके अर्घ आपको देना होगा और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। देखिए, सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं और यदि आपने नारायण के दर्शन नहीं किए हैं तो सूर्य देव को सूर्य नारायण भी बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष नारायण के अवतार भी हैं। तो आप उनके डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं सुबह उठ करके। और कोशिश कीजिए, हल्का सा आप ठंडियों का मौसम जो है आ रहा है, तो कम कपड़ों में, मतलब आप थोड़े से कम कपड़ों में विटामिन डी, विटामिन B12 सूर्य देव से एब्जॉर्ब करिए। तो सूर्य के आभा मंडल में सूर्य के प्रकाश में प्रातःकाल आधा घंटा बैठिए, सूर्य देव को देखिए, उनसे अपनी विशेष की कामना करिए, निश्चित वो आपकी विशेष फुलफिलमेंट कर देंगे। तीसरा एक काम ये करना है कि सूर्य देव के पौराणिक मंत्रों का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि संडे के दिन आपको रोटी बनानी है, रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखना होगा, गेहूं रखना होगा और लाल मसूर रखना होगा और गाय को खिलाइए। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक छोटी सी और रेमेडी बता रहे, बहुत पावरफुल रेमेडी है। आपको करना क्या होगा, रविवार वाले दिन लाल मसूर की जो दाल है ना, इसको अच्छे से पिसवा लीजिएगा और आटे में इसको गुथवा करके मछलियों को चारा खिलाना शुरू करिए। सूर्यदेव आपके ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कुछ काम कर सकते हैं। 1 माह के लिए माणिक्य उतार दीजिएगा और जो भी हमारे दर्शक कोरल पहने हुए हैं, मूंगा पहने हुए हैं, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले उतार दीजिए 1 साल के लिए, लगभग जून 2025 तक के लिए, अन्यथा कोई भी अकस्मात आपके साथ हो सकता है। तो साथियों, ये तो था भगवान भुवन भास्कर के तुला राशि में गोचर का विशेष कार्यक्रम। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और अवगत कराइए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जो है दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव।